यही तो निकाल लो कि भाई कैन नॉट डीकलराइज Br2। अब Br2 वाली रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा Br2 डीकलराइज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या कहानी है? इसमें अनसैचुरेशन वाली बात तो नहीं है ना, और साथ में बेस रिएजेंट भी दिया हुआ है, तो Br2 की बात दिमाग में आनी चाहिए आपके, ठीक है ना। कैन नॉट पूछा ना, कैन नॉट दिया हुआ है, तो कैन नॉट डीकलराइज Br2 और बेस रिएजेंट, यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया ना आपको कि अल्कीन तो नहीं होगी, बिल्कुल सही यार, बहुत बढ़िया नु। फिर Na मतलब मेटल एसिड वाली रिएक्शन है जो कि H2 गैस लिबरेट करता है, बिल्कुल सही बात है, Na के साथ H2 गैस लिबरेट करता है, यानी कि एसिडिक पार्ट यहां पर मेरे को लग रहा है। एसिडिक पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, अभी तक आगे हमें पता चलेगा। CO3 क्या कह रहा है बताओ? विद NaCO3 प्रोड्यूसेस अ गैस व्हिच कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अगर लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है यानी कि NaCO3 टेस्ट दे रहा है, ये NaCO3 टेस्ट दे रहा है, ये क्लियर है? ठीक, NaCO3 टेस्ट दे रहा है, क्या बात क्लियर? रेड कलर विद फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि इसमें आपका अनसैचुरेशन भी नहीं था, इसमें आपका अल्कोहलिक ग्रुप भी नहीं है, सही बात है यहां तक, ठीक है। ये OH वोल्टाइज से और फॉलोड बाय हीटिंग ये भी दे रहा है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड था ए में, इतना तो पता चल गया, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और CaOH वोल्टाइज एक बेस है, COH एक एसिड है, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, सही बात है। और सॉल्ट जो है उसको हीट करा रहे हो तुम, बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया पकड़ लिया भाई गोयंका जी। गोयंका जी ने एकदम सही पकड़ा है कि हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट लगेगी इसमें, बिल्कुल सही जा रहे हो, चलते जाओ। अंधा यानी कि यहां कैल्शियम सॉल्ट की हीटिंग लग रही है और कैल्शियम सॉल्ट की हीटिंग पर CaCO3 निकला करता है, CaCO3 निकलती है, SOCl2 के साथ ये सी दे रहा है, यानी कि ए में कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, SOCl2 वाली रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH रिप्लेस कर दोगे आप Cl से, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है वो Cl से रिप्लेस कर दोगे, तो आपको क्या, तो इतना क्लियर है? बताओ जरा, यहां तक क्लियर है बात? सुन लो ध्यान से, C ऑन ट्रीटमेंट विद H2 लार्ज कैटलिस्ट, अब जो C आया था वो एसिड क्लोराइड बन चुका होगा SOCl2 से, एसिड क्लोराइड बन चुका होगा और H2 लार्ज कैटलिस्ट, यानी कि ये रोजनमुंडे हो गई, सही बात है, क्या बात सही है? है ना, डी बन चुका है, सही यार, एकदम सही यार, डी बन चुका है। अब डी ऑन ट्रीटमेंट विद Na2CO3 फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स E, और E में कह रहे हैं C7H10 और O लगा हुआ है, 7 कार्बन है यहां पर। अब आप सारे के सारे, अब आप होता है क्या बताओ जरा? पहली रिएक्शन को अगर मैं देखूं, ये लाइम वाटर मिल्की वाली रिएक्शन को, तो उसमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, तो उसमें तो कोई कार्बन का लॉस नहीं होता ना, जो CO2 निकलती है वो NaCO3 से निकलती है, क्योंकि वो H2CO3 बना लेता है, सही बात है। इसका मतलब है कि यहां कोई कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है। ए ऑन ट्रीटमेंट विद CaOH वोल्टाइज फॉलोड बाय हीटिंग, ये कैल्शियम कार्बोनेट निकाला करता है ना, ये CaCO3 निकाला करता है, सही है, ये CaCO3 निकाला करता है, ध्यान रखना, ठीक। अब उसे तो सीधे रहा है, यहां कोई कार्बन का लॉस नहीं होता है SOCl2 वाली रिएक्शन में, क्योंकि OH रिप्लेस होता है Cl से, H2 लार्ज कैटलिस्ट में भी कार्बन का लॉस नहीं होता है। अब आप H10O करा रहे हो, मतलब O बन रहा है, और E ऑन ट्रीटमेंट विद HCN जो कि क्या दे रहा है? F दे रहा है, ये अब देख लो जरा, ये F आ रहा है, ये F आ रहा है, यानी कि आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, इससे थोड़ा पीछे पीछे जाते जाते थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये जो और यहां लगा रखा है CN, ये तुम्हारा F है, और ये HCN कराने के बाद आ रहा है, ये HCN कराने के बाद आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें, सोचो जरा। अब इससे पीछे चलते चलते आप मुझे A तक ले जाओ, बताओ जरा, आप पीछे क्या बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? E बन रहा है मालिक Na2CO3 और फॉलोड बाय हीटिंग, और Na2CO3 फॉलोड बाय हीटिंग, थोड़ा सा आपको अगर आइडिया हो तो आप बता सकते हो खेल क्या है ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ जरा। ये बिल्कुल सही समझ गया, टी सिंह बिल्कुल सही, एल्डोल कंडेंसेशन है ये, एल्डोल कंडेंसेशन से बन रहा है, और ये पता है कौन सी एल्डोल कंडेंसेशन होगी? मुझे बताओ एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होता है? एल्डोल का प्रोडक्ट हीटिंग कराने के बाद बनता है बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बनता है, क्या ये बात क्लियर है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल की रिएक्शन HCN से 1,4 एडिशन वाली रिएक्शन है, 1,4 एडिशन वाली, बिल्कुल सही पहुंच गए आप, 1,4 एडिशन वाली रिएक्शन है, यानी कि ये है आपका, इस तरीके से मैं लिख लूं इसको, देखो जरा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये कार्बोनाइल में 1,4 एडिशन वाली रिएक्शन है, और HCN जो होता है उसका जो CN- का जो कार्बन होता है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, और ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है 4 नंबर वाला, यानी कि जो CN- यहां से मिलता है वो यहां अटैक करेगा, pi बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा ऐसा, ये 1,4 एडिशन वाली रिएक्शन आ गई आपकी, और H+ इसको मिल जाएगा, यहां O नेगेटिव बनेगा, H मिल जाएगा, और ये इनॉल पार्ट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ऑटोमराइज होकर के, तो ये 1,4 एडिशन है, क्या ये बात सही है? यहाँ पे आ चुका है, तो इससे तुम ये पता कर सकते हो कि इसके पहले की कहानी क्या है। Na2CO3 मतलब D है ना, D बताना है आपको। अब आप D तो बता सकते हो ना उल्टा चल करके, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो अब ये हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, तो ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पार्ट बना है, ये जो पार्ट बना है, अब आप एल्डोल की थोड़ी मैकेनिज्म के बारे में सोचो, क्या हुआ करता था एल्डोल में, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या हुआ करता था? अगर मैं इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ले लूं, तो उल्टा अगर मैं सोचूंगा तो मुझे इस बॉन्ड के बारे में सोचना पड़ेगा, अल्फा वाले H हुआ करते हैं और बीटा पर O हुआ करता है, तभी तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो जरा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4 CH2 होंगे यहाँ पर, CH2 4 हो गए, और यहाँ क्या हो गया? CH हो गया, और यहाँ क्या हो गया? CH हो गया, देखो यहाँ भी, बताइए जरा, 5 5 5, एक CH2 2 CH2 3 4 5 5 CH2 होंगे तभी तो वो 7 कार्बन वाला बनेगा ना। अब मुझे बताओ, CHO CH2 5 और CHO, ये D तक पहुंच गया तुम, है ना। अब ये D से तुम्हें C पे आना है, ऑन ट्रीटमेंट विद H2 लार्ज कैटलिस्ट D बन रहा है, और ये X तुम्हें पता, ये C तुम्हें पता था क्या है? SOCl2 के बाद, यानी कि उल्टा चल लो, उल्टा चल लो, उल्टा, यानी कि रोजन मुंडे जब हो रही थी इसकी जब रोजन मुंडे हो रही थी H2 PDBSO4 के साथ, तो क्या खेला होना चाहिए बताओ? ये तुम्हारा D आ गया, अब C बता दो क्या है? CH2 5 COCl, और यहाँ COCl, क्या ये बात सही है? क्या हम सही जा रहे हैं? बताइए जरा। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या खेल है, और ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी हिंट पता कर लोगे ना, तो आप पेपर वाले दिन भी यही सब खेल सकते हो। ट्रीटमेंट सही है, ठीक, और एक ही रिएक्शन CH वोल्टाइज से करा के हीटिंग भी करानी है, जिससे भी बनता है ना, तो इसका अब आप करा लो, ये A तक पहुंच गया तुम, है ना, ये आ गया था D, ये आ गया तुम्हारा C एसोसिएटेड के साथ, है ना। अब मुझे बताना है B, तो CaOH वोल्टाइज इसके साथ हीटिंग करानी, तो पहले तो कैल्शियम सॉल्ट बना लो, CH2 5 CO नेगेटिव और Ca2+, और ये कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देगा CaCO3, तो 5 और 1 6 की रिंग बन जाएगी हीटिंग पर, तो हीट कराने पर ये 6 की रिंग बन जाएगी, यानी कि ट्राइक्लोहेक्सेनोन आपका बन चुका है ये B। क्या बात क्लियर है? तो पीछे पीछे इंफॉर्मेशन से आप पता कर सकते हो, ठीक है। जानी क्या करो, 4 ही CH2 आएंगे, नहीं 4 CH2 नहीं आएंगे, क्योंकि देखो ये अल्फा वाला पोजीशन वाला ही तो H निकलता है। अगर आप एल्डोल की मैकेनिज्म को ध्यान से सोचो तो क्या होता था, यहां से H+ निकलेगा, एनाइन बनेगा, और वो एनाइन अटैक करेगा। अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, देखो अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको कि इसका एल्डोल कराऊंगा, तो अगर मैं ये 4 ले लूं, यहां एक CH2 ले लूं, तो इसका एनाइन बनेगा, बेस के प्रेजेंस में H+ निकलेगा, और ये एनाइन इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तभी तो बनेगा, है ना। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर एकदम। तो ये कहानी है, तो यहां से यहां तक तुम पहुंच चुके हो, तो ये B बन चुका है आपका। अब आपसे अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, B का कराओ NH2OH, फिर कराओ PCl5, फिर पॉलीमराइजेशन के बाद कौन सा पॉलीमर इसमें बनता है, कौन सा पॉलीमर इसमें बनता है?
सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है। तो HCN का जो CN नेगेटिव है वो यहां अटैक करके ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के ये 1,4 एडिशन करेगा। ठीक है, तो ये CN से यहीं पर आएगा, वहां मत करना, ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अगर ग्रेनार रिएजेंट दिया होता तो यहां रिएक्शन होती, लेकिन ग्रेनार में भी अगर कॉपर डाल देते तो 1,4 होने लगती, क्योंकि कॉपर के आने से सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन चुका होता है ना। तो क्या था, बी पता चल गया था, क्या बी पता चल गया था साइक्लोहेक्सेनॉन। तो बी पता चल चुका है साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन कराओ NH2OH के साथ, ठीक, NH2OH के साथ। तो ये रैपिड डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन, नाइट्रोजन का लोन पेयर एज न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये OH बन चुका होगा, फिर पानी निकल करके आप वाटर यहां से रिमूव कर दीजिए तो ये बना लेगा आपका ऑक्साइड। क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका ऑक्साइड। ठीक है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सॉल्ट जब होता है ना, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब होगा तो वो CaCO3 निकाल देता है वहां पे। ऑक्साइड वाली रिएक्शन है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये जो PCl5 वाली रिएक्शन है ये है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, और PCl5 यहां क्या करेगा, पहले OH हटा करके यहां Cl आ चुका होगा, ठीक है, और ये Cl निकल करके N+ और इसके एंटी पोजीशन से ये ग्रुप माइग्रेट करता है, एंटी पोजीशन से माइग्रेट करता है ना। अभी तो चलो दोनों सेम है, तो ये ग्रुप यहां माइग्रेट करेगा तो ये बना लेगा NH और ये C, यहां डबल बॉन्ड हाइड्रोलिसिस कराने के बाद कैप्रोलैक्टम बन जाएगा। 7 की रिंग बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम जो है वो किसका मोनोमर है, बताओ कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, बताइए। कैप्रोलैक्टम 6 का। कैसे होता क्या है, इसको आप हाइड्रोलाइज करा लेते हो तो ये बन जाता है ऐसा, और इसका पॉलीमराइजेशन करवा देना। CH2 कितना है, 1 2 3 4 5, CH2 5 और NH2, और ये आफ्टर पॉलीमराइजेशन ऐसी बहुत सारी यूनिट रख दोगे, यहां से पानी निकल जाएगा, ठीक, और CH2 5 NH, यहां से H और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, यानी कि पानी यहां से निकाल दोगे, होल N, इसको कहते हैं नाइलॉन 6। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां CH लगा रखा हमने और यहां CH लगा रखा है, ठीक है। चलिए बताइए क्या लग रहा है, पहले LH करा लो, फिर PCl5 करा लो, फिर NH, ये 3 रिएक्शन यहां मिक्स कर दिए, बताइए। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो LH का काम क्या होता है, अल्कोहल बनाना होता है, ये तो कंफर्म है। ये बॉन्ड भी रिड्यूस होता है और ये वाला बॉन्ड भी रिड्यूस होता है। भाई LH क्या करेगा, H नेगेटिव लाएगा, H नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और H नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, पहले एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड पे फर्दर NAR रिएक्शन हो जाएगी, तो फाइनली आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। और ऐसा काम दोनों जगह होगा, यानी कि आपको ऐसा दिखेगा CH2 5 और यहां भी CH2OH आ चुका होगा और यहां भी CH2OH आ चुका होगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक। और अब अब PCl5 क्या करेगा, दोनों ही जगह SN2 रिएक्शन करता है PCl5, ठीक, और यहां पे ऐसा काइनेटिक के बारे में पूछा नहीं गया है तो हम OH हटा करके Cl लगा लेंगे, POCl3 और HCl निकलता है इस रिएक्शन में, तो ये बन चुका होगा। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर। तो यूजुअली आप ये सोचते हो कि सर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होनी चाहिए, जो कि सही बात है, इसमें कोई गलत बात आपकी नहीं है। Na डाई ईथर आप अगर कराओगे तो आप सोचोगे सर दोनों जगह रेडिकल बना के 5 6 7 की मैं रिंग बना दूं और आंसर ए लगा दूं, आपका दिल और दिमाग यही कह रहा होगा, ठीक। लेकिन होता क्या है, 7 की रिंग स्टेबल नहीं कहलाती, 7 की रिंग। और ऑप्शन में ध्यान से देखो, ऑप्शन में उन्होंने एक बार रिएक्शन करा करके प्रोडक्ट बना रखा है। कैसे, अगर मैं इसका रेडिकल बना करके कपलिंग कराऊं तो 5 6 7 कार्बन, और इसकी कपलिंग कराओगे तो 7 कार्बन और आ जाएंगे, यानी कि 14 कार्बन हो जाएंगे, इस तरफ Cl और इस तरफ Cl, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम प्रेफर करेंगे कि 7 की रिंग ना बना करके हम सिर्फ कपलिंग करा करके रोक दें, यानी कि सी आंसर हम लगाएंगे। ध्यान सुन लो, आपका ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तीसरा सवाल है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड था आपका E, और इसकी रिएक्शन आपसे पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक्सेस में करानी है, भारी मात्रा में रिएक्शन करानी है, किसके साथ, एक्सेस MEMGBr के साथ, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आप दिमाग लगाएं कि रिएक्शन कहां कहां करा रखी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब आप दिमाग लगाओ इनमें से कहां कहां रिएक्शन करा रखी है, जहां जहां करा रखी है वहां कर लो, ठीक है। बताइए, ये कह रहा सर पूरी उसी खत्म हो जाएगी, नहीं, 4 सेपरेटेड कार्बन आइल है, ठीक है। इतनी हिंट मैं आपको दे सकता हूं, बताओ क्या बनेगा ये, बताइए। अगर मैं 1,4 एडिशन करा रहा होता तो यहां एमी ला रहा होता, जैसे हमने पीछे साइनाइड का किया था वैसे तो है, और इसके बाद मैं अगर 1 2 करा रहा होता तो ऐसा दिख रहा होता मुझको, यहां OH यहां H और यहां मिथाइल, यानी कि आपका ये आंसर आएगा, दोनों जगह रिएक्शन करा रखी है। तो कई बार पेपर में ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि पेपर में ऐसा सवाल हो जिसमें ऑप्शन से तुम्हें आइडिया लगाना हो कि हमको कराना क्या है, ठीक है। ऑप्शन से आइडिया लगाना हो कि हमको क्या टेस्ट करा दूं, तो कलर बता दो कौन सा आएगा। अगर मैं विक्टर में टेस्ट करवा दूं, बताओ, बोलो भाई कलर कौन सा आएगा, आप मुझे बता दो, बोलो। अब उसी तो रेड फास्फोरस I2 के साथ ये बनाता था, AgNO2 के साथ ये बनाता था, और फिर HNO2 के साथ पानी निकाल देते थे, तो यहां NO2 और यहां NO, इसको स्यूडोनाइट्रोल कहते थे, और स्यूडोनाइट्रोल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। RBC123, जी हां बहुत बढ़िया, चलिए वेरी नाइस। स्टीम कराना है, देन Na2CO3 कराना है, देन वोल्केस्नर रिडक्शन कराना है, ठीक है। तो F था क्या अपना, वो देख लेते हैं पहले। F हमारा क्या था, F हमारा था ये, है ना, एक साइनाइड ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप। चलिए, तो एक है मेरे पास साइनाइड ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप। चलिए बताइए क्या करना चाहिए मुझे, ट्राई करें, रफ कॉपी में सॉल्व करें, भाई मजा आ जाएगा, दिख रहा है ना। इमीन का हाइड्रोलिसिस करा दोगे और हाइड्रोलिसिस करा करके आप क्या बना दोगे, एल्डिहाइड बना दोगे। चलिए ये एकदम सही जा रहे हो। अब इसके बाद क्या करना चाहिए Na2CO3 में, अब इसके बाद क्या करना चाहिए बताओ। स्टीफंस तक तो एकदम क्लियर दिख रहा है। अब इसका क्या करना चाहिए, Na2CO3 है और आपको एल्डिहाइड ग्रुप दे रखे हैं दो, बताओ जरा। एल्डोल करानी चाहिए, क्या बात है बेटा, कैनिजारो नहीं, अब तुम फंस गए, कैनिजारो थोड़ी कराएंगे। अरे मालिक कैनिजारो नहीं कराएंगे, क्या बात है, कैनिजारो पता कब कराते हैं, जब ये ऐसा होता, जब ये ऐसा होता तब तुम्हें वो ध्यान आ रहा है, जो तुम्हारा दिमाग कुड़बुड़ कर रहा है ना, वो इसके लिए कर रहा है बेटा। अंदर गोलू नहीं है, अंदर ये गोलू नहीं है, साइक्लोहेक्साइल वाली रिंग है ये। अगर ऐसा होता तो हम कैनिजारो सोचते। चलिए बताइए जरा, एल्डोल कराओ, यही तो बात है इसमें, यही तो बात है। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल थोड़ी होगी इसमें, कैसे हो जाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर, खुद सोचो। अगर मैं यहां से H+ निकाल देता मालिक, तो ये एनाइन बनता। अब इसका अटैक यहां थोड़ी कराते, 3 की रिंग थोड़ी बनाते, जो तुम सोच रहे हो ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, तो 3 की रिंग थोड़ी बनाते। एक कह रहा क्रॉस एल्डोल, क्रॉस होगी तो बचा क्या, बताओ बताओ क्या बचा फिर, पता चला एल्डोल ही नहीं हो रही है, क्यों। आपको सोचना, अगर मैं इसका एनाइन बना देता, बेस H+ निकाल लेता, एनाइन बना देता, और ये एनाइन यहां अटैक करता, तो 3 की रिंग थोड़ी बनाओगे। क्रॉस एल्डोल के लिए तो आपको कोई दूसरा मॉलिक्यूल दिया होना चाहिए था बेटा, इसमें सेल्फ एल्डोल होगी। जी हां, बचा क्या, सेल्फ ही तो बचा है, बी कार्बोक्सिलेशन कहां से करा रहे भाई,
सेल्फ हेल्ड होगी, बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर सेल्फ हेल्ड होगी तो पता क्या होगा, इसका एक और मॉलिक्यूल, हाँ सेल्फ दो बार होगी, हाँ दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, बिल्कुल सही जा रहे हो। करो जरा बराबर आपको भी आके, मैं यहां से H+ निकाल रहा हूं, बेस क्या करेगा, H+ निकालेगा, anion बनेगा, और अब ये जो anion है वो यहां पर अटैक करा दो इसका, ठीक, इस anion का अटैक यहां करा दो, और इस तरफ से anion यहां बना लो और इसका अटैक यहां करा दो। भाई इधर से H+ निकाल करके बेस H+ तो निकालता है, तो यहां anion बना, यहां अटैक करा दो, तो पता कैसा दिखेगा आपको, देखना ध्यान से, ये ऐसा दिखेगा आपको, इसने यहां अटैक कर दिया इस कार्बन पे, pi बॉन्ड टूटेगा और O नेगेटिव बनेगा, उसको H मिल जाएगा, ठीक, और इस वाले anion ने यहां अटैक कर दिया होगा, है ना, यहां OH बन जाएगा और इधर CH, ऐसा दिखेगा। और कोई हीटिंग देनी रखी तो हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप जाएंगे, हीटिंग दे रखी है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है वोल्फिसन रिडक्शन N2H4 बेसिक मीडियम में, और इथाइलिन ग्लाइकोल जो सॉल्वेंट होता है उसके प्रेजेंस में होता है मामला, है ना। तो ये जो CH ग्रुप है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल को ये रिड्यूस करता है ना वोल्फिसन, इसमें करता है, अल्केन में करता है N2H4 के प्रेजेंस में, पहले हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन फर्दर रिड्यूस हो चुका होता है, तो ये रिड्यूस होकर क्या बना लेंगे आपका, ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं, ये बचा, देखो ये बनेगा। अब उन्होंने क्या मिथाइल लिख दिया हमारा, इधर कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर है, CH3 OH, ठीक है, क्या बात क्लियर है।